हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूमीज़ फिटनेस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आज मैं इस वीडियोस में दो टिप्स शेयर करने वाली हूँ विच इज़ रिलेटेड टू माय फिटनेस जर्नी एंड माय एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 8 मंथ्स जो मैंने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया है। तो उसी के रिगार्डिंग दो टिप्स एंड दैट इज़ फूड एंड सेकेंड इज़ डेली एक्टिविटी। फूड टिप्स और डेली एक्टिविटीज़, हालांकि और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं बट इन दोनों को ही मैंने प्रायोरिटी रखा है। क्यों? तो वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगी। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने लाइक 7-8 मंथ्स बिफोर मैंने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया था एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन नाउ। तो फूड हैबिट्स एंड डेली एक्टिविटीज़। फूड हैबिट्स को मैंने क्यों प्रायोरिटी में देखा है? क्योंकि मॉर्निंग टू नाइट हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो डायरेक्टली इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अ वाइटल रोल इन योर अपकमिंग लाइफ। लाइक आगे जाके आपका हेल्थ किस टर्निंग में ले रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड टीनेज आप जो भी खाना खाओगे वो आपके एंड तक उसका रोल प्ले करते रहेगा। आप स्टार्टिंग में हेल्दी खाओगे तो आपका लाइफ, आपका बॉडी, आपका हेल्थ भी वैसे ही रहेगा। एंड आप स्टार्टिंग में ही इतना जंक फूड, फास्ट फूड या फिर अनहेल्दी चीज़ें खाओगे तो वो आगे जाके भी वैसे ही इफ़ेक्ट करेगा। एज़ वी नो कि मॉर्निंग सोज अ डे, राइट? सो आप जिस टाइप के खाना स्टार्टिंग में ही खाओगे उसी टाइप का इफ़ेक्ट आपको उस टाइम में आगे भी मिलेगा। तो मैंने जो अपना डाइट फॉलो किया था विच इज़ अ फैट लॉस डाइट। सबका अलग डाइट रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट रेडी कीजिएगा बिकॉज यू नो योर बॉडी वेल देन अदर्स। तो आपको आपके बॉडी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप वेट गेन डाइट पे हो, आपका बॉडी बिल्ड डाइट पे हो, फैट लॉस डाइट है, या आपको बॉडी को नॉर्मल बैलेंस वे में आपको बॉडी को रखना है, बैलेंस स्ट्रक्चर, बैलेंस वेट ऐसे ही रखना है, तो आप अपना डाइट प्लान वैसे ही बनाएगा। हालांकि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी अलग अलग डाइट की, बट फॉर दिस वीडियोस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपना रूटीन में फॉलो किया है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फूड हैबिट्स में मॉर्निंग को मैं अर्ली मॉर्निंग को आफ्टर व्हेन आई वेक देन आई ड्रिंक अ लेमन वाटर, वार्म लेमन वाटर एंड विथ सोक नट्स लाइक आलमंड्स हो गया, अखरोट्स हो गया, ओवरनाइट उसको सोक करके देन मॉर्निंग को गर्म पानी, देन उसके बाद वो नट्स, देन उसके आफ्टर हाफ एन आवर देन आई टेक टी दैट इज़ ऑल्सो लाइक विथ सेवरल इंग्रेडिएंट्स। उसमें सिनेमन एंड ब्लैक पेपर विच इज़ कॉल्ड मसाला टी विदाउट शुगर। शुगर आप यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, प्योर वाइट बेस्ड चीज़ें जो है वो आपको डाइट से आपको कट आउट, टोटली शुगर को कट आउट करना है। आप उसके प्लेस में जैगरी पाउडर या हनी आप यूज़ कर सकते हो। देन आपका ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, हाई प्रोटीन बेस्ड जो आपका खाना होता है, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया एग वाइट यॉक, क्योंकि मेरा वो फैट लॉस डाइट है तो मैं यॉक को कट आउट कर देती हूँ। ओनली वाइट एग्स दैट इज़ 2 to 3 पीस। एंड अगर मुझे अगर वेज टाइप कुछ प्रेफर कर रही हूँ, मैं नॉट एवरीडे मैं एग खाती हूँ, अगर वेज कुछ प्रेफर कर रही हूँ देन सोया चंक्स या पोहा और उपमा, इस टाइप के कुछ ब्रेकफास्ट में मैं रखती हूँ विच इज़ अ बिट हैवियर। क्योंकि आप मॉर्निंग को जो ब्रेकफास्ट करोगे दैट विल गिव यू द एनर्जी फॉर योर एंटायर डे, ओके? एंड उसके साथ आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? फ्रूट्स इज़ ऑल्सो वाइटल रोल इन योर डेली डाइट। तो मैं फ्रूट्स क्या करती हूँ ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट करने के आफ्टर 1 or 2 आवर्स आई टेक अ फ्रूट्स। आई ट्राई टू टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड इन अ टाइम गैप, ठीक है? 2 घंटे के बाद फिर कुछ खाना।
तो ऐसा क्या होता है, एक टाइम में आप ज़्यादा खा लोगे, वो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा एंड यू फील मोर हेवियर. एंड ट्राई टू कंज्यूम फूड लाइक 70 to 80% एट अ टाइम. ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम भरपेट हम खा के एक काम में बैठ गए या भरपेट खा के हम लोग निकल गए. थोड़ा सा खाइए, टाइम के एक गैप में खाइए, दैट विल हेल्प यू एंड यू विल फील लाइटर. तो ऐसे ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रूट्स अराउंड 10:30 to 11. मेरा फर्स्ट एट 6 o'clock आई टेक माई मॉर्निंग टी, जो मॉर्निंग ग्रीन टी या जो भी है मॉर्निंग टी, एंड अराउंड 8 to 8:30 आई टेक माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. देन 10 or 10 to 11 I take my fruits, and then a lunch time में I take basically salads, and in twice in a week or thrice in a week I take a small amount of rice. बहुत ही कम क्वांटिटी में राइस, क्योंकि मेरा फैट लॉस डाइट है तो कर्ब्स में बहुत लो रखती हूँ, बट रखती हूँ बिकॉज दैट गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी. तो लो कर्ब्स वीकली ट्वाइस और थ्राइस, राइस, दाल, सब्ज़ी एंड सैलड्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सैलड्स की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ. ये हो गया मेरा लंच. एंड इन स्नैक्स आई टेक सत्तू का आपका हो गया, सत्तू का शरबत हो गया, या फिर लाइक लिटिल अमाउंट ऑफ ग्रीन टी आफ्टर खाने के 1-2 घंटे के बाद ग्रीन टी. देन मैं जाती हूँ जिम एट अराउंड 6, क्योंकि 9 to 6 मेरा वर्किंग टाइम है, मेरा ऑफिस रहता है. तो आफ्टर 6 मैं जिम जाती हूँ. जिम के बाद, जिम मेरा 2 to 3 hours मेरा जिम का टाइमिंग है. देन आई टेक अ प्रोटीन शेक. आई ऑल्सो ऐड क्रिएटिन. वो जिम के स्टार्टिंग में मैं क्रिएटिन पीती हूँ. एंड जिम के बाद मैं प्रोटीन इंटेक करती हूँ. प्रोटीन नॉट ओनली सिर्फ प्रोटीन, उसमें मेरा ओट्स रहता है. ओट्स आई ग्राइंड इट इन अ मिक्सचर एंड आई कीप इट इन अ कंटेनर विच आई कैरी. तो वो ओट्स एंड प्रोटीन हो गया आपका. एंड उसके अगर मिल्क ऐड करना चाहते हो, अदरवाइज़ पानी के साथ ऐड करके वो पीती हूँ. ये मेरा हो गया आपका प्रोटीन आफ्टर जिम. एंड जिम के बाद जो डिनर का आपका टाइम है, हाफ एन आवर लाइक बिफोर 10 आई टेक अ सिंगल रोटी विथ सब्ज़ी, दाल रहता है विच इज़ प्रोटीन, बट ज़्यादा नहीं. डिनर बहुत ही कम रखना चाहिए. एंड सैलड्स मेरा इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी विच इज़ फैट लॉस सीड्स, दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स. ये आप सैलड्स में मिक्स करके खा सकते हो. वैराज मैं जो करती हूँ, जो मैं फ्रूट्स लेती हूँ अराउंड 11 और 10 AM, उस टाइम में किसी दिन अगर मैं फ्रूट्स लेती हूँ, किसी दिन कर्ड या कुछ जूस के साथ, दैट सीड्स आई मिक्स ऑल द सीड्स एंड ग्राइंड इट, और मैंने वो कंटेनर में कीप करके रखा है. एंड उसको मैं कोई लाइक दही और एनी जूस और फ्रूट्स में थोड़ा सा स्प्रिंकल करके देन आई ईट. फैट लॉस सीड्स ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर कर्ब्स और हेवी जो आपको खाने का बहुत क्रेव हो रहा है, तो वो उस चीज़ को आप सीड्स से रिप्लेस कर सकते हो. एंड ये हो गया आपका फूड डाइट में मैं और भी डाइट वीडियोस ऐड करूँगी. एंड डिफरेंट डाइट प्लान, लाइक आपका जो डे शेड्यूल रहता है, डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप खाना कैसे डिवाइड करते हो, आप डाइट कैसे प्लान कर सकते हो. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो मैंने आपको बताया है कि सेकेंड टिप्स विच इज़ डेली एक्टिविटी. डेली एक्टिविटी क्या है? जैसे हो गया आपका, हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, चाहे वो घर का हो, घर में करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर बाहर का बिजनेस प्लान, ये सब रहता है. तो दिस शुड बी और डिसिप्लिन वे, क्योंकि इसके साथ आपको और भी करना होता, और भी काम रहता है, लाइक खुद के लिए. जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना, टाइमली फूड इनटेक करना, टाइमली सोना. दिस इज़ योर डेली एक्टिविटीज़. आप पूरे दिन में कितना टाइम सो रहे हो, आप जिस टाइम में आप खाना खा रहे हो उसी टाइम में आपका आसपास थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है,
बट मेजरली ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट आज 8 बजे किया, कल आप 11 बजे कर रहे हो, परसों आपने स्किप ही कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना टाइम टेबल को इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आपके डेली एक्टिविटी के साथ वो आपका जो टाइम है, लाइक आपका खाने का टाइम, सोने का टाइम, फ्रेशन अप एंड अदर वर्कआउट टाइम, वो प्रॉपरली उसी टाइम में हो, क्योंकि देन योर बॉडी विल एक्सेप्ट दैट एक्टिविटी और एक्सेप्ट दैट चेंज। अदरवाइज़ आप मतलब जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी टाइम में, जैसे हमारा स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम फिक्स्ड रहता है, ऑफिस का टाइम फिक्स्ड रहता है, हर दिन चेंज होगा तो इट विल डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट योर बॉडी दैट चेंज, क्योंकि आपका माइंड और आपका बॉडी जो है वो डेली जिस टाइम में आप करोगे उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो चेंज करते रहोगे तो बॉडी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगा। ओके, तो जैसे आपका टाइमिंग हुआ है ब्रेकफास्ट, इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह कितने बजे आप अपना सुबह कितने बजे उठ के, लाइक आपका जो नींद का जो टाइम है 6 to 8 आवर्स, हम 8 आवर्स बताते हैं। हालांकि सबका जो डेली आपका काम करने का या ऑफिस टाइमिंग रहता है, घर का काम भी रहता है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर ऑफिस का काम भी ख़त्म करना है, ये बहुत सारी चीज़ें रहता है। सो दैट्स वाई आई प्रेफर कि एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 आवर्स स्लीप होना ही चाहिए, एंड ट्राई टू स्लीप अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली। ओके, अर्ली हम जैसे हमने जैसे पोएम पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड इस रोल में आपको सेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रोल का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आप जल्दी सोने जाओगे, जल्दी इन द सेंस अराउंड 10-11 जो भी आपका टाइमिंग है। ठीक है, ट्राई टू स्लीप अर्ली, बट ऐसा नहीं कि 7-8 बजे आप सोने जाओगे, क्योंकि घर का काम भी रहता है। आप 11-12-1 बजे ऐसे सोगे तो आपको उठने में भी लेट होगा, सुबह की टाइमिंग रहता है। ठीक है, सो अगर आप सो रहे हो अराउंड 8 और 10 और 11, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में अराउंड 5 to 6 AM इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप जल्दी उठोगे, आपका डे का प्लानिंग जो है, आपका अदर जो एक्टिविटीज़ है, लाइक मॉर्निंग का एक्सरसाइज हो गया, आपका योगा हो गया, जैसे भी आप करना चाहते हो, ठीक है, कुछ एक एक्टिविटीज़ अगर आप मॉर्निंग वॉक पे गए, रनिंग में गए, जैसा भी है आपके लिए सूटेबल होगा, आपके शेड्यूल के साथ जो मैच कर सकता है वो आप मॉर्निंग के टाइम में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आपका हो गया ब्रेकफास्ट, आपका स्नैक्स टाइम, लंच टाइम, जैसे जैसे डे आगे होगा आपका जो प्लानिंग है उस हिसाब से आपको सेट रखना है, क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड बॉडी। तो आपका जो ये जो 2 टिप्स मैंने क्यों बताया आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फ़िटनेस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करता है, बट डे टू डे हम जो चीज़ें करते हैं कि एक हो गया आपका खाना और एक्टिविटीज़, वो आपका इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है ही, तो आपको वो पार्ट मेंटेन करना है। ठीक है, वर्कआउट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि 2-3 घंटा मैं जिम करती हूँ, हो सकता है हफ्ते में 2-3 दिन जिम नहीं हो पाया ड्यू टू सम अर्जेंट मीटिंग या कुछ अर्जेंसी आ गया, उस दिन का मैं जिम नहीं कर पाई, बट उस दिन का खाना मुझे खाना है, एक्टिविटीज़ जो है वो भी करना है, राइट। तो वो जो डेली टू एक्टिविटीज़ एंड फूड इनटेक हैबिट है वो आपको मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेयरएज़ वर्कआउट और बाकी जो एक्टिविटीज़ है लाइक वर्किंग, स्विमिंग, रनिंग एंड ऑल, उसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वो कैसे आप अपनी इंक्लूड कर सकते हो, कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आपको हेल्प कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट ये जो 2 टिप्स है प्लीज़ आप इसको फॉलो करके देखिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो किया, 1 वीक फॉलो किए, नहीं, एटलीस्ट आपको 1 to 2 months फॉलो करना है, देन यू विल सी द इफ़ेक्ट और द चेंजेस। क्योंकि कोई चीज़ का रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसको डेली फॉलो करोगे। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस किया है, मैं किसी की कही बातें आपको नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अपने साथ जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे रिज़ल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा।
बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू दैट रूटीन कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, मुझे इस टाइम में खाना खाना है, मुझे इस टाइम में सोना है, मुझे इस टाइम में वर्कआउट जाना है। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, देन ओनली यू विल हैव योर ड्रीम बॉडी और योर द बेस्ट हेड। एंड आपको अगर कुछ भी क्वेरीज़ है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ऐसा ही हेल्दी रखिए, क्योंकि आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आपका बॉडी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया आगे चले जाएगा, बट इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर बॉडी, नो वन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आप प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। एंड जो मैंने बताया प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। आगे मैं बहुत वीडियोज़ दूँगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। ग्रेट डे।